होता है कि जो मेरा पुत्र जिसको मैं अपना पुत्र समझती थी ये तो देवकी का पुत्र है, तो उनको अत्यंत ही कष्ट होता है। और माँ की विरह वेदना से पीड़ित होती हुई यशोदा मैया तो यही कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं उस पापी कंस के पास में अपने पुत्र को नहीं भेजूंगी। पर एक माँ का ही दिल ऐसा होता है जो सत्य के लिए, परोपकार के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कर सकता है। और बड़े धीरज को धारण करते हुए माता यशोदा जी जो है बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा के लिए जाने की आज्ञा देती है, पर उनका दिल भर जाता है और वो जो कष्ट होता है, अपार कष्ट होता है नंद बाबा जी को, माता यशोदा जी को, पूरे गोप ग्वाल बालाओं को वो अपार कष्ट सहा नहीं जाता है। पर फिर भी बड़े भारी मन के साथ में यशोदा मैया बलराम श्री कृष्ण को मथुरा के लिए आज्ञा प्रदान करती है। इधर अक्रूर जी के साथ में बलराम श्री कृष्ण मथुरा की यात्रा कर ही रहे होते हैं, अचानक राधा जी आती है। प्राण वल्लभा भगवान श्री कृष्ण जी की राधा रानी आती है। तो राधा कृष्ण जी का जो अनुपम संवाद है, भगवान कृष्ण कहते हैं राधे तुम्हारा प्रेम तो अविरल है, पर मैंने जिस हेतु से ये अवतार धारण किया है उसमें और भी मुझे कई कार्य करने हैं, और भी ऐसे कार्य करने हैं कि अगर मैंने उन कर्तव्य कर्मों को पूरा नहीं किया तो मेरा अवतार लेना निरर्थक हो जाएगा। मैंने दुष्टों का दलन करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और पापियों का संहार करने के लिए ये अवतार धारण किया है। कि मैंने हमारी नजर में लगा कि श्री राधा कृष्ण जी अलग हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, कृष्ण जी राधा जी में समा गई हैं और राधा जी कृष्ण जी में समा गए हैं, तो ये उनका अनुपम अपार स्नेह है। तो भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों को ढाढ़स बंधा करके, धीरज बंधा करके वो जो है मथुरा के लिए प्रवेश करते हैं। और जब मथुरा के लिए प्रवेश करते हैं तो रास्ते में अक्रूर जी को ये बात होती है कि ये तो नन्हे बालक है, कंस जैसे महापापी का संहार कैसे करेंगे ये? वो इतना अत्याचारी है, इतना आतताई है, किस तरीके से कंस का संहार करेंगे? मुझको एक माइक दे दीजिए ये वाला। तो कहते हैं कि वो किस तरीके से कंस का संहार करेंगे। और ऐसे ही जब जो है बलराम श्री कृष्ण जी का प्रतिबिंब दिखता है, भगवान अपनी लीला दिखाते हैं, और भगवान अपनी लीला दिखा करके क्या कहते हैं कि ये तो जगत के लिए है। और अक्रूर जी को अपनी लीला के द्वारा बतलाते हैं, अक्रूर जी आप निरर्थक परेशान मत होइए, मैंने तो वो सारा कार्य कर रखा है, मैंने तो वो सारा कार्य पहले से कर रखा है। आप कितनी देर हो रहा है? तो थोड़ी देर बैठिए कथा में। उनको देर हो रहा कोई बात नहीं, हम रोकेंगे नहीं, और हम थोड़ी देर कथा आज चलेगी। तो बलराम श्री कृष्ण जी अपनी लीला के द्वारा जो है अक्रूर जी को ज्ञान की महिमा का आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद में जब मथुरा आते हैं बलराम श्री कृष्ण जी, नगरवासी उनको देखने के लिए बड़े ही लालायित रहते हैं, बड़े ही उत्सुकता रहती है बलराम श्री कृष्ण जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए। उस पूतना राक्षसों का उद्धार किया, कालिया नाग पर कृपा किया। नगरवासी ये देख देख करके बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, ये वही बालक है जिन्होंने इतने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है, जिन्होंने इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। पर फिर भी और
कंस तो बड़ा ही भयभीत हुआ जब बलराम श्री कृष्ण जी ने मथुरा में प्रवेश किया, क्योंकि जो पापी व्यक्ति होता है ना, वो अपने स्वयं पाप कर्मों में जलता रहता है। उसको अपने पाप कर्मों का दंड का स्वयं उसको डर सताता रहता है। जब उसको पता लगा मेरा अष्टम ग्रह का काल आ चुका है, तो कंस ने उसके मंत्रियों के द्वारा ये उपाय करवाया। कोयलिया पीड़ हाथी को जो है द्वार पर खड़ा करवाया और उसको काफी मद प्रदान करके, काफी शराब पिला करके उसको इतना उन्मत्त बना दिया कि जैसे ही कृष्ण जो है मथुरा नगर के द्वार पर प्रवेश करे, तैसे ही जो है कृष्ण का संहार हो जाए। ऐसा सोच करके कंस ने कोयलिया पीड़ को जो है ला करके खड़ा किया है। और इधर जब बलराम श्री कृष्ण जी नगर में प्रवेश करते हैं, उसी समय एक जो है कुब्जा मिलती है और वो जा रही होती है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो सुंदरी? तो बोले आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तेरी मम्मी आज तक तो मुझे किसी ने सुंदरी नहीं बोला, क्योंकि मैं इतनी कुरूप हूँ और मल्लक की कुब्जा हूँ, लेकिन आपने ऐसा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुंदरी बोला है तो आप सुंदरी ही हो। तो भगवान ने कहा ये जो पात्र में आप क्या लिए जा रही हैं? तो कुब्जा ने कहा रहन दो, तुम्हारे को बतलाने की जरूरत नहीं है। फिर भी कृष्ण ने पूछा तो बोला, कुब्जा ने कहा कि ये जो चंदन का लेप है मैं कंस को लगाती हूँ डेली जाकर के। तो बोले कि ये चंदन का लेप तो हमें लगाओ। तो कुब्जा ने कहा तुम्हें क्यों लगाऊं? तो जब भगवान श्री कृष्ण जी ने बारंबार कहा, फिर कुब्जा ने चंदन का लेप लगाया है थोड़ा सा, और जैसे ही भगवान कृष्ण जी ने उसका स्पर्श किया, तैसी जो उसका जो कुब्जा था, जो बहुत बड़ा रोग हो गया था, वो तुरंत ही हट गया और वो स्वरूपवान हो गई। इस तरीके से भगवान ने कुब्जा पर कृपा किया है। और इसके बाद में भगवान आते हैं और जो है कोयलिया पेड़ का उद्धार करते हैं। अपने बलशाली हाथों के द्वारा उसका उद्धार करते हैं। और फिर उसके बाद में बहुत बड़ा धनुषाकार धनुष के दरबार में पहुंचते हैं। चाणूर और मुष्टिक आदि महान पहलवानों को कंस पहले से ही तैयार करके रखवाता है और कहता है कि भाई हमने सुना है तुम बड़े बलशाली हो, तुमने गोवर्धन पर्वत धारण किया है, बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से तुमने इतना बल दिखाया है, ये सारे नगरवासी तुम्हारा बल देखने के लिए उत्सुक है, तथा इन पहलवानों से तुमको जो है युद्ध करना पड़ेगा। तो सब ब्रजवासी और जो है ग्वाल बाल नंद बाबा बड़े ही क्रोधित होते हैं, ये तो अन्याय है। पर बलराम श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हम इस युद्ध को स्वीकार करते हैं और चारों मुष्टिक आदि महान पहलवानों का संहार करते हैं। और जैसे ही संहार करते हैं, कंस तो पहले से ही भयभीत होता है, तुरंत वो म्यान से तलवार निकालता है और जैसे ही तलवार निकालता है, भगवान कूद करके उसके पास जाकर के उसकी गिबरा को पकड़ करके नीचे की ओर ढकेल देते हैं। और फिर वो महान युद्ध होता है और फिर कंस को भगवान उद्धार करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। इस तरीके से कंस का उद्धार करके अपने माता पिता को बंधन से मुक्त कराते हैं भगवान, और सूरसेन को मुक्त करके राज्य अभिषिक्त करते हैं। और मथुरा का राज्य स्थापित करने के बाद में आए दिन वहां पर और भी भगवान श्री कृष्ण के शत्रु हो जाते हैं। जरासंध कौन है? भगवान कंस का कौन है? कंस का ससुर है जरासंध। तो वो अपने बदले को चुकाने के लिए
और कृष्ण से शत्रुता भाव रखने के लिए बारंबार युद्ध करता है, तो भगवान उसके वो चाहते तो भगवान एक ही बार में सारे शत्रुओं का पर जरासंध को निमित्त बनाया है, और निमित्त बना करके बार बार वो राजाओं को इकट्ठा करके लाता है और भगवान श्री कृष्ण युद्ध करते हैं। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं कि अब हमें एक ऐसी नगरी बनानी चाहिए जो पूर्ण रूपेण सुरक्षित हो। तो भगवान द्वारकापुरी का समुद्र के स्थल पर निर्माण करते हैं, और द्वारकापुरी का निर्माण करके भगवान जो है वहां पर अपना राज्य को जो है विस्तार देते हैं, और इसी तरीके से भगवान द्वारकाधीश हो जाते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और इसी तरीके से भगवान कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो रुक्मणी जो होती हैं वो भगवान कृष्ण जी को मन ही मन बहुत चाहती हैं। उनके लीलाओं के बारे में सुन करके, उनके चरित्र के बारे में सुन करके, उनके जो है लीला विशारद को सुन करके भगवान, आइए बहने आप लोग यहाँ आ जाए, यहाँ आके बैठे, 5-10 मिनट की कथा है, आप लोग बैठे आके। वो चाहती है कि भगवान श्री कृष्ण से मेरा विवाह हो। अब देखिए भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, निजी हित के लिए कार्य नहीं करते हैं। तो अब रुक्मणी जी के मन में प्रेम तो होता है, पर उस भाव को प्रकट कैसे किया जाए, उस भाव को कैसे बतलाया जाए, क्योंकि जो रुक्मी होता है वो भगवान कृष्ण का जो है शत्रु होता है। और जो है फिर रुक्मणी जी एक ब्राह्मण के द्वारा ये संदेशा कहलवाती हैं भगवान कृष्ण के पास में कि तुम जो है आकर के मेरा हरण कर। और ब्राह्मण देवता जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास वो संदेशा लेकर के, तो भगवान श्री कृष्ण उस संदेश को स्वीकार करते हैं। रुक्मणी जी पत्र लिखती हैं कि मैं आपको ही मानती हूँ, आपको ही चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ आपसे करूंगी, नहीं तो मैं अविवाहित ही रहूंगी। उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी का हरण करते हैं, और रुक्मणी जी का हरण करके महारानी रुक्मणी से विधि पूर्वक वैदिक विधि के अनुसार उनका पाणी ग्रहण संस्कार होता है, विवाह होता है। कल मैंने कहा था आपको रुक्मणी कृष्ण जी का विवाह उत्सव है, इसमें आप लोग कृष्ण जी का विवाह है, तो आप लोग बड़े भाव से, बड़े प्रसन्न मन से आप लोग रुक्मणी कृष्ण जी का विवाह उत्सव मनाएं, और जो सामग्री लाए हैं आप लोग स्वयं लेकर के भगवान कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करें। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, आप लोग कुछ भेंट दें, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बहुत भाव पवित्र है, बहुत अच्छा है, पर कोशिश करें सबको दें, जितने लोग मंच पर बैठे हैं ना, क्योंकि देखिए मेहनत तो आप भी कर रहे हैं बहुत, और पंडित जी भी मेहनत बहुत करते हैं बेचारे। पता है ये बेचारे सुबह से आ जाते हैं, सुबह 10 बजे से, तो ब्राह्मण का सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता है। और हमारे भाई भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखो आप, संगीत के बिना तो हम अधूरे हैं, लेकिन हम जब नहीं होंगे तो संगीत कैसे होगा, संगीत नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। तो सबका समावेश होता है इस जीवन में। आप जो कुछ भी उपलब्धि पाते हो ना, सबके द्वारा पाते हो, अकेले नहीं पाते हो, सबके द्वारा पाते हो, सबकी सेवा रहती है। जैसे श्री राम जी ने सेतु का निर्माण किया तो एक गिलहरी ने भी सहयोग किया था। तो ऐसे ही अगर आप चाहे कुछ भी दो, 10 रुपया दो, 50 रुपया दो, 100 रुपया, मैं ये आपसे मांगता नहीं हूँ, पर अगर आपके मन में भाव है देने का तो सबको दो। पंक्ति भेद कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंक्ति भेद करना दोष होता है। 10 रुपया रखे हो, सिर्फ 1-1, 2-2 रुपया ले लो, पर प्रयास करो सबको। तो आप सब लोग आनंद पूर्वक खड़े होकर के रुक्मणी कृष्ण जी का विवाह उत्सव मनाएंगे, और हमारे ब्राह्मण देवता भी मनाएंगे। आप लोग भी खड़े होकर नृत्य करो आज। हाँ, सब भक्तों के साथ में आप लोग भी नृत्य करो। अरे
भगवान का पाठ तो है ही है, पर भगवान के पाठ साथ आनंद भी बहुत बड़ी वस्तु है। और आप लोग भी भावपूर्वक भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह उत्सव मनाए। बोलिए श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जी। और हाँ संदीप जी, 1 या 2 जन की ड्यूटी उधर रखवाइए, टेबल लगवाइए वहां पे, और यहाँ पे सारा प्रसाद ले जाके वहां रखिए, सब दोने में लगा दीजिए। कल क्या हुआ था, आधे से ज्यादा प्रसाद बटा ही नहीं। देखो आप जिस चीज के लिए प्रसाद आता, जैसे कल बिस्कुट आया, टॉफी आया, पर मुझे नहीं लगता कुछ मिला, किसी को नहीं मिला, है ना। तो जो भी वस्तु है, चाहे केला है, मिठाई है, बिस्किट है, टॉफी है, सबको मिलना चाहिए।